नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश की एक नई पोयम कीपिंग क्वाइट का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, कीपिंग क्वाइट मतलब ही हो गया पूरा चुप रहना। और लेखक है पैब्लो नेरुडा। तो आपकी पोयम यहाँ से स्टार्ट होती है। ध्यान से समझिएगा, ये पोयम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको जीवन जीने की एक बहुत सुंदर कला सिखा कर जाएगी। कहते कि नाउ अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे टू 12 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी और हम, ऑल सभी, और हम सभी कीप स्टिल, स्टिल रहेंगे। स्टिल का मतलब स्थिर रहना, बट यहाँ पर स्टिल का मतलब शांत रहने से है, चुप रहने से है। ठीक है, तो नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल, और हम सभी कीप स्टिल, शांत रहेंगे। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। ठीक है, फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस, चेहरे पर, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चेहरे पर केवल एक बार के लिए। लेट्स नॉट स्पीक, चलो स्पीक नहीं करते हैं, चलो नहीं बोलते हैं इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। पृथ्वी के चेहरे पर केवल एक बार के लिए, चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप, चलो रुक जाते हैं, फॉर अ सेकेंड, एक क्षण के लिए या फिर एक सेकेंड के लिए। चलो एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं करते हैं, काम धंधा सब छोड़ देते हैं, एकदम रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव, और मूव करना मतलब हिलाना डुलाना, नॉट मतलब नहीं, और नहीं हिलाते डुलाते हैं। और आर्म्स, अपनी भुजाओं को, सो मच, इतना ज़्यादा, और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते डुलाते हैं। आगे कहते हैं कि इट, यह, वुड बी, होगा, एन एग्जॉटिक, एग्जॉटिक मतलब अनोखा या फिर विचित्र, मोमेंट मतलब क्षण, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, अर्थात जब सब लोग रुक जाएंगे, पूरी दुनिया ही रुक जाएगी और चुप हो जाएगी, तो भीड़ भाड़ तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। सब लोग अपने घरों में रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे घरों में, तो बाहर कोई निकलेगा नहीं। तो लॉकडाउन के टाइम पे जैसे भीड़ भाड़ समाप्त हो गई थी, उसी तरह से करें कि विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, और बिना इंजन्स के, बिना मशीनों के शोरगुल के। जब लोग सब रुक जाएंगे तो मशीनें कौन चलाएगा, गाड़ियाँ कौन चलाएगा, कोई नहीं, तो मशीनों का शोरगुल भी एकदम बंद हो जाएगा। तो विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, और बिना मशीनों के शोरगुल के। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। वी वुड ऑल, हम सभी, बी टुगेदर, साथ होंगे, और हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन, सडन मतलब जो अचानक हो जाए, आकस्मिक हो, इस आकस्मिक, स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मतलब होता है विचित्रता, इस आकस्मिक विचित्रता में, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। जब ये चीज़ होगी तो इसका परिणाम क्या होगा, ये समझिए आगे की लाइनों में। कहते हैं फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी का मतलब है, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, लेकिन यहाँ पे गहरे से मतलब है। ठीक है, तो कोल्ड सी, गहरे सी, गहरे समुद्र में, फिशरमैन, मछुआरे, वुड नॉट हार्म, हार्म मतलब नुकसान पहुँचाना, तो नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे वेल्स, वेल्स मछलियों को, क्योंकि सब लोग रुक जाएंगे तो मछुआरे भी तो रुक जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे कि जो मछलियाँ पकड़ते हैं लोग, जो लोग, अब मछली से ही तात्पर्य नहीं है, हर एक जीव से है। मनुष्य कई तरह से जानवरों को तकलीफ पहुंचाता है। तो कवि हमको बता रहे हैं कि जब सब लोग रुक जाएंगे तो जो जानवर वगैरह हैं वो स्वतंत्र होकर अपना जीवन थोड़ी देर के लिए जी सकेंगे, उन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका उदाहरण देने के लिए वो मछुआरों का एग्जाम्पल दे रहे हैं हमको। ठीक है, कि गहरे समुद्र में मछुआरे वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। अर्थात जब सब लोग रुक जाएंगे तो दुनिया के जो जीव जंतु हैं, उनको जो तरह तरह से लोग नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब भी जो जीव जंतु हैं
वेल्स मछलियाँ, हिरण, शेर, बाघ, ये सब लोग थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे, कोई उनको परेशान करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो गहरे समुद्र में मछुआरे वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन, और वह व्यक्ति गैदरिंग साल्ट जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, वो देख सकेगा एट हीज अपने हर्ट, घायल हैंड्स, हाथों को, वो भी अपने घायल हाथों को देख सकेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नमक का इसलिए दिया गया है क्योंकि जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं उनके हाथ और पैर कट जाते हैं, लेकिन बेचारों पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, फिर भी वो अपनी चोटों को नज़रअंदाज करके अपना काम करते रहते हैं, अपनी चोटों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन कवि कह रहे हैं कि अगर वो रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो वो अपनी चोटों को देख सकेंगे, उन पर मरहम पट्टी कर सकेंगे। अब यहाँ पे दुनिया के हर एक व्यक्ति से तात्पर्य है, हमारे और आपके माता पिता से भी इस बात का तात्पर्य है कि माता भी आपको भोजन बना कर देती हैं, घर की सारी जिम्मेदारियों में उलझी रहती हैं। तो जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो अपने काम में इतनी उलझी हैं कि वो खुद को कभी समय नहीं दे पाती, वो हमेशा घर की जिम्मेदारियों में ही उलझी रहती हैं। तो वो सब भी रुक जाएंगी, वो अपने काम बंद कर देंगी, तो थोड़ी देर के लिए वो ये समझ सकेंगी कि आखिर वो क्या चाहती हैं। और जो पिता हैं, जो भाई हैं, जो दादा हैं, वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रतिदिन नौकरी करने जाते हैं, या फिर जो बिजनेस है, जॉब है, वो करने जाते हैं, डेली उसमें उलझे रहते हैं, दिन भर अपना सर उसी में लगाए रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो वो भी थोड़े समय के लिए रुक जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ी देर के लिए खुद से दूर करें और थोड़ा सा समय वो खुद को दें, ताकि वो अपनी चोटों पर, अपनी तकलीफ़ों पर थोड़ी देर के लिए ध्यान दे पाएँ और उनका इलाज कर सकें। समझ रहे हैं? तो हर एक व्यक्ति, पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। नमक का उदाहरण विशेष रूप से इसलिए दिया गया है क्योंकि नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सच में बहुत कष्ट उठाते हैं और फिर नमक इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो नमक से वैसे भी चोट पर अगर नमक लग जाए तो और तकलीफ देता है, आप जानते हैं इस बात को। तो वो चीज़ वो करें कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो ठंडे समुद्र में मछुआरे हैं वो, आप ऐसे कहिए कि गहरे समुद्र में मछुआरे वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है वो भी अपने घायल हाथों को देख सकेगा। आगे और उदाहरण देते हैं कि दोज, वो लोग हु जो प्रिपेयर, तैयारी करते हैं, ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स मतलब वार मतलब युद्ध, ग्रीन मतलब हरित युद्ध। ठीक है, तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। हरित युद्ध क्या है? वो हर एक युद्ध जिससे प्रकृति को नुकसान होता हो, पर्यावरण को नुकसान होता हो, वो हरित युद्ध है। जैसे बहुत सारे बम हैं, जैसे परमाणु बम, अगर कहीं फट जाए तो वहाँ पर उस जगह पर जीवन दुर्लभ हो जाता है, और अगर लोग पैदा भी होते हैं तो विकलांग होते हैं। बहुत सारे बम हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनसे धुआं निकलता है, उनका गंदा पानी नदियों में मिलाया जाता है। तो इंसान का हर एक वो काम जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है वो हरित युद्ध के अंतर्गत गिना जा सकता है। जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध है वही हरित युद्ध है। समझ रहे हैं? प्रकृति के विरुद्ध ही इंसान ने युद्ध छेड़ रखा है। ओजोन परत को खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, नदियों के पानी को खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विथ गैस, गैस वार्स युद्ध करते हैं, विथ मतलब के साथ, गैस मतलब गैस के साथ युद्ध करते हैं। बहुत सारी ऐसी गैस भी हैं जो आपका प्राण हर लेंगी। तो वार्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर, फायर आग के साथ वार्स युद्ध करते हैं। बम फोड़ते हैं तो आग ही तो प्रकट होती है, आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री और विजय प्राप्त करते हैं विथ नो सर्वाइवर, सर्वाइवर मतलब बचे हुए लोगों के साथ, नो मतलब बिना बचे हुए लोगों के साथ, अर्थात और बिना बचे हुए लोगों के साथ विक्ट्री, विजय प्राप्त करते हैं। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बिना बचे हुए लोगों के विजय प्राप्त करते हैं। अगर युद्ध ना हो तो बहुत सारे लोगों के प्राण बच जाएं, लेकिन जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं तो दोनों तरफ की सेनाओं के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, और उन सैनिकों के परिवार अपने प्रियजनों को खो देते हैं। कोई अपना पुत्र खो देता है, तो कोई अपना पति, तो कोई अपना पिता। समझ रहे हैं? लेकिन युद्ध ना हो तो सभी बचे रहेंगे, सभी जीवित रहेंगे, कोई मरेगा नहीं। वो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, और बिना बचे हुए लोगों के विजय प्राप्त करते हैं। वुड पुट ऑन, वो पहन लेंगे क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े, वो भी साफ कपड़े पहन लेंगे।
एंड वॉक और मिल सकेंगे अबाउट विद देयर ब्रदर्स अपने भाइयों से, देयर ब्रदर्स अपने भाइयों से अर्थात अपने रिश्तेदारों से, और अपने भाइयों से मिल सकेंगे इन शेड छाया में, डूइंग नथिंग कुछ भी ना करते हुए। और वो लोग भी साफ कपड़े पहन लेंगे और अपने भाइयों से, और ऐसे पढ़िए कि वो लोग भी साफ कपड़े पहन लेंगे और कुछ भी ना करते हुए छाया में अपने भाइयों से मिल सकेंगे। अब कहते हैं कि वाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मतलब भ्रम में पड़ना, भ्रमित होना, उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा काम धंधा छोड़कर एकदम बैठ जाएं, कमरे में खुद को बंद कर लें, मैं ये नहीं चाहता, ये गलत मत समझिए मेरी बातों को। वो कहते हैं कि वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना है। ऐसे भी कह सकते हैं कि उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल संपूर्ण इनएक्टिविटी, निष्क्रियता, विथ के साथ, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट, लाइफ जीवन, इज है व्हाट क्या, जीवन क्या है, इट यह इज है अबाउट इसी बारे में, यह इसी बारे में है। अर्थात आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए आपको निष्क्रिय हो जाना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तो अगर आपको एक फ़ोन भी खरीदना है तो आप 40 लोगों से पूछेंगे कि ये वाला लेना चाहिए या फिर ये वाला लेना चाहिए। उसमें से किसी ने कह दिया ये वाला ले लो, कोई कहेगा वो वाला ले लो, इसी में आप कंफ्यूज रहेंगे। किसी ने आपसे कह दिया होगा कि भैया 12th में बायो लेकर मत पढ़िए, मैथ्स लेकर पढ़िए, बहुत बढ़िया स्कोप है, तो आप मैथ्स से पढ़ रहे हैं। किसी ने कह दिया होगा कि मैथ्स मत पढ़िए, बायो पढ़िए, तो आप बायो से पढ़ रहे हैं। आप दूसरों की बातों पर निर्भर हैं, आप खुद क्या चाहते हैं ये अब तक आप नहीं जानते। लेकिन अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर आप क्या बनना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मिल जाए तो आप खुश रहेंगे, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए आपको निष्क्रिय हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए। आई वांट नो ट्रक, ट्रक मतलब लेन देन, मैं कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ विथ डेथ, मृत्यु के साथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। अर्थात जब मेरी मृत्यु आए तो मेरे मन में ये बात ना रहे कि मैं काश अपने जीवन में ये कर लेता, मैं काश अपने जीवन में वो कर लेता, काश मैं इस व्यक्ति को हासिल कर लेता। ये सारी चीज़ें मैं अभी जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं किस चीज़ से खुश रहूँगा। और मैं अगर अभी जानना चाहता हूँ तो इसका केवल एक ही तरीका है कि मुझे निष्क्रिय हो जाना चाहिए, मुझे चुप हो जाना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। इफ़ वी, यदि हम, वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्र होना, सो इतना ज़्यादा, नॉट नहीं होंगे, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ, अपने जीवन को लाइफ मूविंग गतिमान करने के लिए, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स अपने जीवन को कीपिंग मूविंग गतिमान करने के लिए, अगर हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, एकाग्र नहीं होंगे, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अर्थात अब तक तो आप हर एक चीज़ दूसरों के हिसाब से करते आए। किसी ने आपसे कह दिया बायो लेकर पढ़ लो, बायो पढ़ रहे हो। किसी ने आपसे कह दिया ये वाला फ़ोन ले लो, ये वाला फ़ोन ले लिया। किसी ने आपसे कह दिया साइकिल से मत चलो, बाइक से चलो, तो आपका भौकाल बनेगा, आप बाइक से चल रहे हो। लड़ रहे हो घर वालों से कि बाइक दिलाओ, तो दूसरों की इच्छाओं पर आप जीवित हो ना। अब तक आप कुछ नहीं कर सके थे, लेकिन अब कर सकते हो। अब आपको चुप हो जाना चाहिए, एकाग्र हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर वंस, तो एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते थे, और एक बार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। अर्थात अब तक आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते थे तो परहैप्स, तो शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी या फिर एक बड़ी चुप्पी, माइट इंटरप्ट, बाधा डाल दे, दिस सैडनेस, इस दुख में। और दुख क्या है, ऑफ नेवर, जहाँ पर कभी भी नहीं अंडरस्टैंड, समझ पाते और सिर्फ स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाले इस दुख में शायद एक बड़ी चुप्पी इंटरप्ट कर सकती है, बाधा डाल सकती है, ठीक है। तो यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं और एक बार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो शायद एक बड़ी चुप्पी
स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाले इस दुख में बाधा डाल सकती है। एंड ऑफ थ्रेटिंग, और हमें डराया जाता है आवर सेल्फ, स्वयं को, अर्थात एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ, और हमें डराया जाता है विथ डेथ, मृत्यु से, और हमें मृत्यु से डराया जाता है। भाई दुनिया का हर एक व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरों के इशारों पर नाचता है, दूसरों को खुश करने के लिए अपना जीवन जीता है, वो पहले ही मरे हुए के समान है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी तो कोई इच्छा है ही नहीं जिंदा रहने की, वो तो दूसरों को खुश करने के लिए जिंदा है। आप अगर दूसरों को खुश करने के लिए जिंदा हैं, तो आप अगर दूसरों के लिए जान भी दे देंगे ना, तब भी वो लोग खुश नहीं होंगे। वो हमेशा सोचेंगे कि अरे जान फालतू में दे दिया, अगर जिंदा होता तो कम से कम हमारे यहाँ फावड़ा चलाता, हमारी खेती करता। समझ रहे हैं? दूसरों को खुश करने के लिए कितनी भी कोशिश करिए, वो कभी खुश नहीं होते। तो सबसे बेहतर यही है कि अपने लिए जीवन जिया जाए, खुद को समय दिया जाए, खुद को काबिल बनाया जाए और खुद के सपनों को पूरा किया जाए। एंड ऑफ थ्रेटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हमें मृत्यु से डराया जाता है, लेकिन केवल एक मृत्यु वही मृत्यु नहीं है जब आपके प्राण निकल जाते हैं। एक मृत्यु वो भी होती है जब व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए जीवन जीता है, दूसरों की इच्छाओं के अधीन होता है। दूसरे जब चाहे आपको गुस्सा दिला दे, दूसरे क्या सोचते हैं आपको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है, तब भी आप मरे हुए के समान हैं, क्योंकि तब आपके अंदर अपनी कोई इच्छा होती नहीं। आप दूसरों के हिसाब से चलते रहते हैं, दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं, तो वो भी मरे हुए के समान है। तो सबसे बेहतर यही है कि आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं और खुद कुछ करें, कुछ ऐसा कर जाए जिससे पूरी दुनिया में आपका नाम हो, लोग आपका सम्मान करें, लोग आपको अपनाने के लिए मरे जा रहे हों, ऐसा समय लाइए। समझ रहे हैं? तो एंड ऑफ थ्रेटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हमें मृत्यु के भय से डराया जा रहा है। अब वो कहते हैं कि परहैप्स, शायद, अब देखिए जब आप अपने लिए कुछ करने जाएंगे या फिर कुछ बनने जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आप असफल होंगे, तो उस स्थिति में निराश नहीं होना है। कहते हैं कि परहैप्स शायद द अर्थ या पृथ्वी कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है, शायद ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन, क्योंकि जब एवरीथिंग, सब कुछ, सीम्स, प्रतीत होता है, डेथ, मृत, क्योंकि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर, और बाद में प्रूफ, सिद्ध हो जाती है, टू बी अलाइव, जीवित, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। कैसे? पतझड़ के मौसम में पेड़ों पर से सभी पत्तियां, फूल झड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये पेड़ सूख गया है, अर्थात मर गया है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, उसी पेड़ पर नए पत्ते, नए फूल और नए फल लगते हैं। तो समय का इंतज़ार करना होता है। कभी कभी आप मेहनत करते हैं, लेकिन सही समय जब आएगा तभी उस मेहनत का फल मिलेगा। तो कई बार अगर आप अपने जीवन में निराश होते हैं, असफल होते हैं, तो रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सही समय आएगा तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। वही चीज़ वो करें कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर एक चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। तो अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से अपना जीवन जीना शुरू करिए। दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर मत रहिए, दूसरों को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दूसरे कभी खुश नहीं होंगे। और अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल तरीका यही है कि आपको चुप हो जाना चाहिए और आपको स्थिर हो जाना चाहिए। दुनिया के हर एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर है चुप्पी। हर एक प्रश्न जिसका उत्तर आप कभी नहीं देना चाहते, आप जानते हैं कि ये प्रश्न मूर्ख से भी ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति के द्वारा दुनिया का सबसे मूर्ख प्रश्न है, पूछा जा रहा है, तो चुप हो जाइए। कुछ बोलने से अच्छा है कुछ ना बोलना, सबसे अच्छा है कुछ ना बोलना। और ये चीज़ सीखने में लोगों को बहुत समय लगता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है? अब कहते हैं कि नाउ, अब आई विल काउंट, मैं गिनूंगा अप टू 12, 12 तक। अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू, और आप की चुप रहेंगे या फिर स्थिर रहेंगे और आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं गो, और मैं चला जाऊंगा। चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।